गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज के जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो बिल्कुल मतलब सुबह से हो रही है। सैटरडे नहीं, संडे का दिन था। सैटरडे या संडे का दिन था, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो सैटरडे संडे पे ना थोड़ा लेट ही उठना हो पाता है। तो बस अभी जो है ना 7 साढ़े 7 बजे का टाइम होगा, मैं उठी थी। और साथ साथ जो है हस्बैंड भी उठ चुके थे। और डुग्गू भी जो है ना यहाँ पर उठ चुका था मेरे साथ ही। तो देखिए अभी मैं आई थी बाहर, और बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको, कितना स्पेशल व्यू हो रहा है। आप देखेंगे ना, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कृष्णा नाटक देखते थे ना हम जब बचपन में, तो वहाँ पर स्वर्ग जो दिखाते थे वो इस टाइप का दिखाते थे ना, कि फोक फोक सा। तो ऐसे ही ना आज ये नज़ारा हो रहा था। ऊपर और नीचे दोनों फोक था, बट बीच में जो ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्कुल क्लियर थी। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जो है कैप्चर कर लिया जाए। तो बस अब अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। तो सुबह की जो शुरुआत होती है वो होती है गर्म पानी से। और गाइज़, अगर आपको मेरे मतलब बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ सुनाई दे तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ना शादी और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से डीजे बज रहा है, तो वो ना थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। तो बस यहाँ पर सुबह की शुरुआत हो गई है गर्म पानी से। डुग्गू और मैं उठ गए थे। और हस्बैंड ना क्या हुआ, रात तक जो है ना वो थोड़ा लेट जगे थे। तो वो मतलब उठे थे पहले, बट फिर उन्होंने कहा मैं थोड़ा देर और भी सोऊंगा, तो वो फिर से सो गए थे। तो डुग्गू और मैं उठ के आ गए थे बाहर। अभी बस पानी पियेंगे अपना और सुबह की शुरुआत करेंगे। अभी बस मैं जो है ना पानी पीते पीते यही सोच रही थी कि आज बनेगा क्या नाश्ते में। तो कल थी शिवरात्रि। तो मतलब शिवरात्रि से नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। तो अभी बस सुबह सुबह की झाड़ू लगा रही हूँ मैं। जिस दिन मुझे याद आती है उस दिन लगा देती हूँ, और किसी मतलब मोस्टली मैं भूल ही जाती हूँ मॉर्निंग में ये झाड़ू लगाना। मतलब इससे जो है ना घर को थोड़ा सा, हमारे यहाँ पर ताज़ा करना बोलते हैं, कि घर को ताज़ा कर देते हैं। तो मैं जिस दिन याद रहता है उस दिन कर लेती हूँ, याद नहीं रहता तो बस भूल ही जाती हूँ, मतलब रह ही जाता है। और अभी बस आ गई हूँ किचन में। काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी एक बार और गीले कपड़े से। और उसके बाद जो है ना मैं स्टार्ट करूँगी अपना नाश्ता वगैरह बनाना। लेकिन उससे पहले जो है ना जो रात के वॉश किए हुए बर्तन थे, मैंने सोचा चलो पहले इनको लगा देती हूँ, क्योंकि ये भी ना एक काम होता है किचन में बढ़ा हुआ सा। अगर बर्तन ऐसे ही रखे रहते हैं ना तो थोड़ा अजीब भी लगता है। और फिर जैसे हम हाथ वगैरह धुलते हैं इतना, मतलब सुबह सुबह किचन में काफ़ी काम होता है टैप का, तो फिर वो छींटे जो है ना इन धुले हुए बर्तनों पर भी चल जाती है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए सोचा चलो पहले जो है ना ये बर्तन वगैरह लगा देती हूँ, उसके बाद ही जो है नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो कल जैसे कि शिवरात्रि थी तो मेरे हस्बैंड थे व्रत, तो व्रत वाला खाना बना था। आलू और कुट्टू की पूरी, रायता वगैरह ये सब बना था। तो आज मैं जो है ना बस उसी का जो है ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो दूध भी आ चुका था। और वैसे तो हम जो है ना मतलब 1.5 kg मिल्क मंगाते हैं, बट कल व्रत था तो हस्बैंड ने दूध वगैरह पिया था, तो रात में ना दूध बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो इसलिए मॉर्निंग में जो है ना 1/2 kg और बढ़ा लिया था। तो आज हमारे यहाँ 2 kg मिल्क आया था। और अभी बस दूध को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और मैं यहाँ पर नाश्ता बनाऊंगी। तो आलू जो बने थे ना कल, जो कुट्टू की पूरी के साथ बने थे, तो वो जो है ना बच गए थे काफ़ी सारे। तो फिर मैंने सोचा वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं ना इनके पराठे बना लूँ। तो मैंने क्या किया, बस उस आलू जो बचे थे ना उनसे जो है ना आटे को गूंद लिया है। तो ये जो आलू होते हैं ना जो व्रत में बनते हैं, देसी घी में जो है ये छोंके जाते हैं, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने बस थोड़े बहुत मसाले और एक्स्ट्रा ऐड किए थे, क्योंकि आटा था तो थोड़े से मसाले जो है ना ऐड करना बनते हैं। साथ में थोड़ा सा नमक भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया था। और बस इन आलू की हेल्प से ही ना मेरा आटा गूंथ गया था। मुझे एक बूंद पानी भी डालने की यहाँ पर ना ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बल्कि हल्का जो है ना ये तो गीला सा ही हो गया था आटा। बट पलथन लगाकर बेले थे तो अच्छे से जो है ना पराठे बन गए थे। तो बस यहाँ पर जो है ना आटा मैंने लगा लिया था और फिर थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। और अभी देखिए मेरा जो है ना मिल्क भी जो है यहाँ पर गिर गया था उबल कर। मैं पता नहीं क्या करने चली गई थी आटा गूंथ कर रख के, और मैं भूल गई थी कि मिल्क रखा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा मिल्क जो है ना बाहर निकल गया था। तो इसको भी जो है ना क्लीन करना है। बट तो लेकिन उससे पहले जो है ना मैं यहाँ पर पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। और हस्बैंड और डुग्गू को बोल दिया था। हस्बैंड उठ चुके थे इस टाइम पर, क्योंकि उनके ना सुबह से ही कॉल आनी स्टार्ट हो गई थी, उनको सोने नहीं दिया किसी ने भी। तो बस वो भी उठ गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो जब तुम पराठे बना रहे हो तो गरम गरम ही खा लेते हैं, क्योंकि देखिए पराठे जो है ना गरम खाने का ही मज़ा आता है।
तो आज छुट्टी का दिन था, तो मैंने ना काफ़ी सारे कामों की प्लानिंग बना रखी थी, क्योंकि आज हस्बैंड की भी छुट्टी थी। तो मुझे कुछ काम ऐसे करने थे जिसमें हस्बैंड की हेल्प लेनी थी। उनकी बिना हेल्प के जो है ना मैं वो काम नहीं कर सकती थी। तो इसलिए बस आज पहले से ही ना माइंड सेट था। तो इसलिए जो है ना मैं फटाफट से नाश्ते का काम यहाँ पर ख़त्म कर लूँगी। नाश्ते का काम ख़त्म हो जाता है ना तो मतलब सही रहता है, सबको जो है ना मतलब नाश्ता मिल जाता है, स्टमक फुल रहता है, तो फिर एनर्जी भी आ जाती है, काम करने का मन भी करता है। तो यहाँ पर बस पराठे बना दिए हैं, सबने नाश्ता कर लिया था। और मैंने सुबह जो है ना नाश्ता बनाने से पहले ही कपड़े भी वॉश करने के लिए डाल दिए थे, तो कपड़े वॉश हो गए थे। और अभी ये जो कपड़े देख रहे हैं ना ये कल के हैं, क्योंकि फोगी फोगी वेदर था ना, कल थोड़ा धूप भी कम सी ही निकली थी। तो जो है ना कपड़े सूखे नहीं थे, तो वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो सुबह सुबह धूप निकली तो वो सूख गए थे, तो उनको तो मैंने हटाकर यहाँ से रख दिया है अंदर। और अब जो आज वॉश किए थे ना कपड़े उनको मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो और जैकेट भी वॉश हुई थी ना, तो वो भी सूखी नहीं थी, तो उसको मैंने अभी ग्रिल पर डाल दिया है, क्योंकि अच्छी धूप है ना। और जब कपड़े जो है ना स्टोर करके रखने होते हैं, तो मैं यही सोचती हूँ कि अच्छे से ना उनको जितने अच्छे से धूप लग जाए उतना अच्छा है। तो बस यहाँ पर जो है ना कपड़े वगैरह फैला दिए हैं मैंने, और फिर मैं जाऊँगी अपने बेडरूम में। बेड वगैरह को भी ठीक करना है, क्योंकि बेड ठीक नहीं हुआ था। मतलब मैं चली गई थी बाहर नाश्ता वगैरह बनाने, हस्बैंड तब उठ कर आए थे, तो इसलिए बेड बना ही नहीं था। और मोस्टली मेरा बेड जो है ना नाश्ता वगैरह होने के बाद ही बनता है, क्योंकि वीकडेज़ में तो डुग्गू का स्कूल रहता है, तो तब इसलिए जो है सुबह उठते ही पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको स्कूल भेजने की जल्दी लगी रहती है। और वीकेंड पर भी बस ऐसा ही कुछ रहता है। अगर मतलब हम तीनों एक साथ उठ जाते हैं ना, तो तब तो मैं हाथ के हाथ जो है बेड को ठीक कर देती हूँ। लेकिन कभी डुग्गू लेट उठ रहा है, कभी उसके पापा, तो बस इस चक्कर में जो है ना हाथ के हाथ बेड नहीं ठीक हो पाता है। तो जो ये कपड़े मैंने उतारे थे अभी, तो सोचा इनको भी फोल्ड कर देती हूँ, नहीं तो ये भी ना इधर उधर भटके ही फिरेंगे बेचारे। और फिर इस तरह से कपड़े इधर उधर पड़े रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो 2 मिनट लगी मुझे इनको जो है फोल्ड करने में, तो बस इनको भी जो है मैंने फोल्ड कर दिया है। और आज जो मैं बता रही थी ना कि मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प से काम कराना है, तो वो है ब्लैंकेट वॉश करना। तो ये ब्लैंकेट है, ये मेरे घर का सबसे हैवी ब्लैंकेट है, बहुत हैवी है। तो ये मतलब इसको वॉश करना था। तो मैं जो है ना क्या कर रही हूँ, ये बड़ा सा बकेट है हमारे पास, इसमें जो है ना इजी मैंने डाल दिया है। और इस ब्लैंकेट को जो है ना मैं कम से कम 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही भीगा हुआ छोड़ दूँगी। हल्का सा जो है गुनगुना पानी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये इतना मोटा ब्लैंकेट है कि ये जो है ना इतनी बड़ी बकेट में पूरा भी नहीं समाता है, बड़ी मुश्किल से जो है ना मुझे इसको सेट करना पड़ता है। तो अभी ऊपर से भी थोड़ा सा ईजी डाल दूँगी मैं, और पानी बिल्कुल मैंने ऊपर तक भर दिया था, इसको भीगा हुआ छोड़ दूँगी। और फिर जो है ना मुझे मतलब मुझसे तो ये वॉश नहीं होगा, हस्बैंड ही वॉश करेंगे, बट मैं इसको जो है ना भिगा कर छोड़ देती हूँ 1 से 2 घंटे के लिए। और अब चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। तो अभी जो है ना सर्दियों में मेरा ये वाला ब्लैंकेट है ना ये वॉश हुआ था। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे भाई की तबीयत ख़राब हुई थी, तो ये ब्लैंकेट गया था हॉस्पिटल। तो तभी जो है ना मैंने इसको वॉश करके रख दिया था, बट तब जो है ना धूप सही से निकल नहीं रही थी, तो ये इतने अच्छे से मतलब धूप में नहीं सूखा था, वैसे सूख गया था बिना धूप के। तो मैंने ये ध्यान रख रखा था कि इसको जो है ना मुझे धूप में सुखा कर रखना है। तो आज मुझे ध्यान आया, मैं जो वुलन बेडशीट वॉश करके रख रही थी, तो तब मुझे मैंने देखा, तो मैंने इसको निकाल के जो है ना धूप में डाल दिया था कि आज की जो है ना पूरी धूप इसको लग जाएगी अच्छे से। तो फिर जो है ना मैं इसको स्टोर करके रख दूँगी, जैसे भी रखती हूँ। तो देखिए अभी तक ना किचन वगैरह क्लीन नहीं हुई थी, और जो मिल्क बॉईल हुआ था सुबह निकल गया था मतलब, तो उसको भी जो है ना यहाँ पर क्लीन करना है। तो वैसे तो जो है ना मिल्क जब बॉईल होता है ना तो वो मतलब जम जाता है, तो मैं ना थोड़ा सा पानी डाल दिया था यहाँ पर। और जो मेरा DIY क्लीनर है ना उसकी हेल्प से इतने अच्छे से क्लीन हो जाता है ना कि मुझे बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फटाफट से बस यहाँ पर ना गैस वगैरह को मैं क्लीन कर दूँगी। और गीले कपड़े से ना मैं अपनी गैस को कम से कम 2 से 3 बार क्लीन करती हूँ, और फिर एक बार एंड में जो है ना सूखे कपड़े से क्लीन कर देती हूँ, तो सब कुछ जो है ना काफ़ी अच्छे से चमक जाता है। तो यहाँ पर बस फटाफट से जो है ना काम चल रहा है क्लीनिंग का। जो है किचन वगैरह को मुझे क्लीन कर देना है, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है फिर से बाथरूम में। और आज जो दूसरा काम था वो था जितने भी मतलब सर्दियों में पहने जाने वाले शूज़ वगैरह थे, जो भी थे ना वो सब मुझे वॉश करने थे। और ये जो आप अभी मेरी चप्पल देख रहे हैं ना और डुग्गू के शूज़, ये क्या था कि कल मैं डुग्गू को लेकर गई थी पार्क में,
और मैंने अपनी घर वाली चप्पल ही पहन गई थी। तो पार्क में ना भी हमारे थोड़ी सी ना गीली मिट्टी का काम, मतलब पानी मिट्टी डालकर पानी वगैरह डाल दिया था, जिसकी वजह से ना हम दोनों के शूज़ और स्लीपर जो है ना मिट्टी में हो गए थे। तो मुझे इसे भी वॉश करना था, सर्दियों वाले शूज़ वॉश करने थे। तो फिर मैंने, क्योंकि ये घर में पहनने वाले स्लीपर तो ऐसे तो मैं नहीं पहन सकती, नहीं तो सारे घर में मिट्टी मिट्टी हो जाती। तो फिर देखिए मैंने अपने हस्बैंड के इतने बड़े वाले स्लीपर पहन रखे थे, इनको भी वॉश करना है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने सारे जो सर्दियों में ये पहने जाते हैं, देखिए ये वाला स्लीपर मेरे हस्बैंड के, डुग्गू के, हम तीनों के ही थे। तो ये भी वॉश करके रखने थे। तो आज मतलब मैं ना पूरे साल का जो काम है ना वो आज एक दिन में करने वाली थी। सारे ब्लैंकेट मतलब वॉश करके रखने और सुखा कर रखने, सारे जो भी सर्दियों के शूज़ वगैरह थे उन सबको धुलकर उनको स्टोर करना, मतलब सारे काम करने वाली थी आज। तो बस यहाँ पर देखिए बैठ गई हूँ मैं अपने सारे जो है स्लीपर और शूज़ वगैरह को क्लीन करने के लिए। तो शूज़ मैंने क्या किया, शूज़ को ना मैंने वॉशिंग मशीन में नहीं ड्राई किया था, अगर कर देती ना तो ये एक दिन में ही सूख जाते। तो फिर इनको सूखने में ना 2 डेज़ लग गए, बट कोई नहीं, उसके बाद जो है ना मैं इनको स्टोर करके रख दूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी जो स्लीपर है उनमें अच्छे अंदर तक जो है ना मिट्टी भर गई थी, तो उनको जो है ना मुझे छिटक छिटक कर निकालना पड़ रहा था। तो मेरे ये स्लीपर हो गए थे क्लीन, तो वो मैंने पहन लिए। अभी ये हस्बैंड वाले, ये बाहर मतलब पहन कर जाने वाले स्लीपर हैं मेरे हस्बैंड के। तो हम ना सारी चीज़ें क्लीन कर देते हैं, बट ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ना हमेशा भूल जाते हैं। तो आज मैंने मतलब सारी शू रैक में से निकाल कर चीज़ें देखी जो जो मतलब यूज़ नहीं होंगी, अब उन सबको जो है ना वॉश करके, और जब ये सूख जाएंगे तो उनको पैक करके मैं रख दूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए सारे शूज़ वगैरह क्लीन हो गए हैं, और अभी जो है ना मैं इनको आ गई हूँ बाहर धूप में रखने के लिए। तो जो वो ये होते हैं ना, लोफर बोलते हैं ना क्या, मुझे पता नहीं है, जो सर्दियों में पहनते हैं शूज़, तो और सब तो सूख गए थे, बट इनमें ना पानी रह गया था काफ़ी। डुग्गू वाले जो है ना एक दिन में नहीं सूखे थे, नहीं तो सारे सूख गए थे। तो बस देखिए यहाँ पर सबको मैंने रख दिया है धूप में। और वैसे भी बालकनी में ना धूप इतने अच्छे से आती नहीं है नीचे की साइड, तो इसलिए 2 दिन लगे, नहीं तो मतलब इतनी अच्छी धूप हो रही है। अब तो गर्मियाँ सी हो गई हैं ना, तो एक दिन में ही सूख जाते हैं। उसके बाद हस्बैंड का ऑर्डर आया कि उनको जो है ना आज हेयर कलर लगाना है। तो मैं बस यहाँ पर ना उनके लिए हेयर कलर ही मिक्स कर रही थी। उनको हेयर कलर लगाऊंगी, और जब तक उनका हेयर कलर सूखेगा वो तब तक जो है ना ब्लैंकेट वॉश कर देंगे। तो अभी क्या हुआ कि हस्बैंड को शेविंग भी करनी थी, तो मैंने कहा कि तो आप ना शेविंग करने चले जाओ। और उन्होंने ये ब्लैंकेट जो है ना इस बकेट में से निकाल कर फ़र्श पर डाल दिया था। शूज़ वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने फ़र्श को ना अच्छे से क्लीन कर लिया था, बिल्कुल मतलब सब कुछ मिट्टी वगैरह हटा दी थी, क्योंकि ब्लैंकेट वॉश होना था। तो बस मैं यहाँ ना पैरों की हेल्प से इसे ब्लैंकेट को ना अच्छे से जो है ना क्लीन कर लूँगी। तो इसमें इजी डाला था, तो देखिए काफ़ी अच्छे से ना इसमें झाग वगैरह उठ गए थे। और फिर आ गए थे हस्बैंड शेविंग करने के बाद। तो बाद में जो है ना सारा ब्लैंकेट उन्होंने ही वॉश किया, उसे पानी में कई 3 से 4 बार निकाला, वो सब हस्बैंड ने ही किया। और इस टाइम तक ना मेरे सर में ना दर्द होना स्टार्ट हो गया था, पता नहीं क्यों। तो डुग्गू देखिए वो कह रहा था मम्मी आपके सर में दर्द हो रहा है ना, तो मैं बाथरूम क्लीन कर देता हूँ। तो शायद मुझे लग रहा था क्योंकि रात में कुट्टू की पूरी खाई थी और मॉर्निंग में हमने खा लिए पराठे, तो शायद इस वजह से जो है ना मेरा भी हेडेक स्टार्ट हो गया था। और हस्बैंड की तो नींद पूरी नहीं हुई थी, तो उनको तो इसलिए हेडेक हो रहा था। तो बट काम तो करना ही था क्योंकि फैला लिया था। तो यहाँ पर बस मैं चेयर रखने आ गई हूँ बाहर, क्योंकि इस पे जो ब्लैंकेट वॉश हुआ है ना उसे जो है ना मुझे शाम तक लटका कर रखना है ब्लैंकेट को। इस पर जो है ना ब्लैंकेट को मैं इस तरह से डाल दूँगी। तो शुरू में तो मुझसे डल नहीं रहा था क्योंकि हैवी था ब्लैंकेट, वो चेयर ना मतलब नीचे गिर जा रही थी। तो फिर मैंने हस्बैंड को बुला कर ही उन्होंने इसको चेयर पर रख दिया था, और मैं इसके कॉर्नर ना चारों साइड से लटका दूँगी इधर उधर। तो जितना भी पानी होगा ना वो शाम तक सारा निकल जाएगा, और फिर हम इसे जो है ना ग्रिल पर डाल देंगे सूखने के लिए। तो हम हर साल ना ऐसे ही अपने ब्लैंकेट को वॉश करते हैं, और हर साल हमारे ब्लैंकेट जो है ना बिल्कुल फ्रेश निकलते हैं जब नेक्स्ट ईयर निकालते हैं। और काफ़ी अच्छे से जो है ना मतलब उनकी फ्रेगरेंस वगैरह बनी रहती है। तो बस यहाँ पर ये रख दिया है। तो आज मतलब काम तो काफ़ी था, बट कहते हैं ना अगर मन में ठान लो तो सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से जो है ना बूंदें टपक रही थी पानी की, और बस ये सारा पानी जो है ना इसमें से रिमूव हो जाएगा। कॉर्नर ही ज़्यादा गीले रह जाते हैं ब्लैंकेट के। और उसके बाद जो है ना मैं चली गई थी शावर वगैरह लेने, सर में दर्द हो रहा था और नहाते नहाते
मतलब नहाने के बाद तो ना और ज़्यादा हो गया था। तो हस्बैंड के भी हेडेक हो रहा था, मुझे भी। तो और मतलब सुबह पराठे खाए थे और शाम पूरी, तो मुझे तो मतलब अजीब सा ही फील हो रहा था। तो हस्बैंड ने कहा कि ऐसे करो कि जो मूंग की दाल की खिचड़ी बनाते हैं ना, वो बना लो, उसे छाछ या दही से खा लेंगे क्योंकि हल्की रहेगी, क्योंकि पराठे और पूरी दोनों ही हैवी हो जाते हैं। तो बस मैं ना आ गई थी किचन में, सर में बहुत तेज़ दर्द था, बट खाना भी बनाना ज़रूरी था। तो यहाँ पर ना फटाफट से मैं जो है ना बस मूंग की दाल की खिचड़ी बना लूँगी और बहुत सिंपल सी बनाऊँगी। घी में जो है ना इसमें तड़का लगाऊँगी। तो घी डाला है मैंने, घी के साथ साथ मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, हींग डाला है काफ़ी सारा, और बस बेसिक मसाले में जो है ना मैंने इसमें ऐड किए हैं, जैसे कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया डाला था, और बस। और देखिए यहाँ पर पानी वगैरह डालकर, और मैं जो खिचड़ी थी ना वो यहाँ पर डाल दूँगी, साथ में डाल दूँगी नमक, और 2 या 3 सीटी लगाई थी मैंने इसमें, और ये बनकर रेडी हो गई थी। फिर हम सब ने कर लिया था लंच। मैंने उसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं की क्योंकि सर में बहुत दर्द था, तो मैं दवाई खाकर सो गई थी थोड़ी देर। और अभी ये है शाम का टाइम, सर दर्द थोड़ा सा ठीक हुआ था। तो जो ब्लैंकेट मैंने सुबह जो है वॉश करने के लिए डाला था ना, तो इसको भी जो है ना मुझे रखना था क्योंकि सूख गया था। और मैंने ये अटैची और ये जो मेरी बेडशीट थी ये भी धूप में रख दी थी थोड़ी देर के लिए। तो अभी नेपेथलीन की बोल जो है ना मैंने एक कपड़े में बांध कर रख दी है। डायरेक्ट में नहीं रखती हूँ क्योंकि वो ना कपड़ों पर अगर लग जाए तो दाग छूटते नहीं हैं। तो बस मेरा बैग हो गया था पैक नेक्स्ट विंटर के लिए। तो आज मैंने इतने सारे काम कर लिए ना अपने, मतलब नेक्स्ट 1 साल के काम मैंने एक दिन में सारे कंप्लीट कर लिए थे। तो बस फिर आ गई थी मैं यहाँ पर, कुछ कपड़ों पे करनी थी आयरन, और इस तरह से जो है ना मेरा आज का पूरा दिन गया। सर में दर्द भी था, बट दवाई खाने से थोड़ा सा रिलीफ मिला था, पूरा तो नहीं मिला था। और बस यहाँ पर आयरन कर रही हूँ। चाय वगैरह जो है हमारी इस टाइम पर हो गई थी सबकी, और डुग्गू यहाँ पर जो है खेलने में लगा हुआ था। तो बस गाइज आज का जो वीडियो था वो यहीं तक का था, और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ थोड़ी सी भी जो है मोटिवेशन मिले या अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हैं वीडियो। तो चलिए गाइज बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।